भैया भी बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं। बलराम भैया ने एक दिन मैया ईश्वरन की मैया अब तो मैं बड़ो है गया हूँ, अब मैं बछड़ा चरावे के लिए जाऊंगा, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। ठीक है तू गैया चरावे जा, लाला कन्हैया बछड़ा चरावे जाएगा। लाला कन्हैया बछड़ा चरावे के लिए गयो। कृष्ण बत्सा असंख्याता, भगवान श्री कृष्ण के इतने बछड़े चराने के लिए गए जिनकी कोई संख्या नहीं, कोई नहीं गिन सकता है। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस वत्सासुर आया, और ये वत्सासुर जो है मन की चंचलता को, मन में जो चंचलता होती है उसी को ही वत्सासुर कहते हैं। जब भगवान की शरणागति जब जीव प्राप्त कर लेता है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, उसका वत्सासुर जो जागृत हुआ है वत्सासुर नष्ट हो जाता है। मन की चंचलता को वत्सासुर कहते हैं। धीरे धीरे कंस को पता चला, कंस ने एक राक्षस बकासुर को भेजा है। बकासुर एक पाखंड को कहते हैं। बकासुर जो ना बगुले को देखा होगा, वो जल में तालाब में खड़ा हो जाता है, एक पैर पे ऐसा खड़ा होता है कि मानो कोई उच्च कोटि का सत्य है, तब कर रहा है जैसे उसे मछली दिखाई देती है, तुरंत उसे खा लेता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरी माताओं सच्ची भक्ति करनी चाहिए, दिखावटी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इधर भगवान श्री कृष्ण एक दिन बछड़ा चराने के लिए जा रहे थे। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया, अघासुर, अघ माने होता है पाप। जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो उस पाप को नष्ट करने के लिए परमात्मा इस धरातल पर आते हैं। मैंने आप लोगों को कथा में बताया, निर्मल मन जन सो कोई पावा, कोई कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करना पड़ेगा, अंतःकरण को जागृत करना पड़ेगा, तभी परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। आज ब्रजवासियों को साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके साथ में खेल रहे हैं मेरे गोविंद। तो अघासुर का प्रभु ने उद्धार किया। यही बात जो है ना ब्रजवासियों ने जाकर के मैया यशोदा को 1 वर्ष के बाद में जाकर के कहा। क्योंकि अघासुर के पेट में जब गए बाहर निकले, ब्रजवासियों को बड़ी भूख लगी। भगवान ने कहा कि तुम लोग जो घर से भोजन लेकर के आए हो उसी को ही खा लीजिए। छीके पे टंगा हुआ है। ब्रजवासी खाने लगे और स्वयं खाते हैं, अपना जूठा भगवान को खिलाते हैं। भगवान बोले आज मैं किसी घर का भोजन नहीं करूंगा, आज तो मैं मधुमंगल के ही घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल बोला देख लाला कन्हैया, आज तो मैं कुछ लाया नहीं, कल तेरे लिए जो है ना बढ़िया खीर बनवा करके लाऊंगा, सुंदर खीर बनवा के लाऊंगा। नहीं आज ही कर लो है। तो मधुमंगल अपने घर से गया, खट्टी कड़ी लेकर के आया, जो कड़ी जो है ना 3-4 दिन की रखी हुई थी। सुबह उसका मन भी खट्टा हो गया तो उस कड़ी को वो खाने लगा। पेड़ के ओट में एक सखा ने कहा देख कन्हैया वो मधुमंगल सबरी कड़ी खा ले रहा है। भगवान दौड़ते हुए गए, इतने में मधुमंगल ने सबरी कड़ी जो ना पान कर ली। भगवान उस मधुमंगल की मुखमंडल को अपने जीवा से धीरे धीरे चाटने लगे। यही दृश्य जगत पिता ब्रह्मा देखने लगे। तो ब्रह्मा ने देखा ये कैसा ब्रह्म है जो इन ब्रजवासियों को झूठा खा रहा है, ये कोई बहुरूपिया है, ये ब्रह्म नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में जाकर योग सैया में सुला दिया। फिर जो है आए भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को लेने के लिए गए, इतने में ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। अब भगवान आगे देखते हैं बछड़ा नहीं, पीछे देखते हैं ग्वाल नहीं। अरे मधुमंगल, अरे श्री रामा, अरे
सखाओ कहाँ गए? भगवान ने नेत्र बंद किए। अरे ये सब काम जगत पिता ब्रह्मा ने किया है, इसे पता नहीं, इसका मैं बाप लगता हूँ। भगवान ने अपने वंशी से समस्त ग्वाल बाल बछड़ा बनाए और जो है ना लीला चलती रही, 1 साल तक चलती रही। बलराम भैया भी पहचाने कन्हैया ये सब क्या हो रहा है? भगवान ने सब कुछ बता दिया। गोपियों के अंदर भाव जागृत हुआ था, क्या कृष्ण हमारे भी पुत्र बन करके आएंगे। भगवान ने वो लीला को पूर्ण किया। गाय का दूध मैया यशोदा जब निकालती थी, भगवान श्री कृष्ण घुटवन घुटवन चल करके मैया यशोदा की गोद में बैठ करके दुग्ध पान करते थे। तो गाय कहती थी क्या कृष्ण हमारे भी पुत्र बनेंगे? तो आज भगवान बछड़ा बने हैं, उनकी भी इच्छा को पूर्ण किया। अब ब्रह्मा जी स्वयं चल करके आए, चल करके देखना तो चाहिए वो ब्रह्म जीवित है कि नहीं। आकर के देखा कि वही बछड़ा वही ग्वाल बाल। अब ब्रह्मा जो है ना लौट करके ब्रह्मलोक गए, क्योंकि गद्दी पर जाकर के कन्हैया बैठ गए हुए। अब गद्दी भी कब्जा ली गई। अब ब्रह्मा जी महाराज बड़े तकलीफ में पड़ गए। ब्रह्मा ने भगवान से क्षमा याचना करी। 40 मंत्रों से भगवान की ब्रह्मा जी महाराज ने आज जो है ना स्तुति की है। निवेद्यते बपुषे तडिदंबराय गुंजाबतं सपरिपेक्षण सन्मुखाय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? भगवान के जो भक्त भगवान से अलग कर दिए, दूर कर दिए, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं बोला। जहाँ 4 परिक्रमा लगानी थी, वहां जो है 3 ही परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी महाराज वहां से चले गए हैं। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता चलना गया, पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज भगवान जो है श्रीधाम वृंदावन में आकर के काफी समय हो गया। वृंदावन में मेरे गोविंद रह रहे हैं। वृंदावन का बड़ा सुंदर है, जो साक्षात इस पृथ्वी लोक पर जो है गोलोक धाम है। पूरा ये ब्रज ही श्रीधाम वृंदावन है। ये नहीं आप जिस वृंदावन में जाते कि यही वृंदावन है, नंदगांव ही वृंदावन, बरसाना भी वृंदावन, जितने भी ब्रज में गांव आते हैं ना सभी वृंदावन। अरे वृंदावन की कुंज